नमस्कार। आप सबसे एक विनती है कि इस न्यूज पॉडकास्ट को अंत तक जरूर सुनें और ये न्यूज पॉडकास्ट आप किस जगह से सुन रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आइए नजर डालते हैं प्रदेश की उन 10 बड़ी खबरों पर जो आज सुर्खियों में रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए लालू यादव के बयान का नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बचाव किया है। उन्होंने शायराना अंदाज में बीजेपी पर पलटवार किया। 100 करोड़ बेरोजगार, 120 करोड़ महंगाई से लाचार, दुखी सब परिवार, फिर भी कहते हैं उनका परिवार। इस दौरान पूर्व डिप्टी सीएम ने दावा किया है कि बिहार में इंडी गठबंधन के नतीजे चौंकाने वाले होंगे। जब उनसे पूछा गया कि क्या चिराग भी उनके साथ आने वाले हैं, तो बोले जिनको आना है आए। गया में सेना का एक माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट गेहूं के खेत में क्रैश हो गया। यह दुर्घटना बोधगया थाना क्षेत्र के बगदाहा गांव में हुई। गनीमत ये रही कि दोनों पायलट की जान बच गई। हादसे की वजह इंजन में आई खराबी बताया जा रहा है। प्यार जल्दी नहीं होता, लेकिन होता है तो बहुत जबरदस्त होता है। इसे अनओमिय कहते हैं। ये इंटरमीडिएट की परीक्षा में पूछे गए सवाल का जवाब है। इसी तरह किसी ने शादी ना होने की दुहाई देकर पास करने की गुहार लगाई है, तो किसी ने गरीब होने की दलील देते हुए उत्तर लिखे हैं। के पाठक के जाते ही बिहार में शिक्षकों की मनमानी शुरू हो गई है। ताजा मामला पूर्णिया से सामने आया है। यहाँ एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी ही तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें शिक्षक बच्चों को पढ़ाने के बजाय बड़े ही ठाठ से बैठकर गुटखा चबाते दिखाई दे रहे हैं। पटना के नौबतपुर में अज्ञात बदमाशों ने 2 सगे भाई पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। एक की मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। इस वारदात के पीछे प्रॉपर्टी विवाद की आशंका जताई जा रही है। सीएम नीतीश कुमार ने विधान परिषद के लिए नामांकन किया है। इस दौरान उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री का निर्विरोध निर्वाचित होना तय माना जा रहा है। पूर्व सीएम राबड़ी देवी समेत विधान परिषद के 11 सदस्यों का कार्यकाल मई के पहले सप्ताह में खत्म हो रहा है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव को बच्चा बताया है। उन्होंने कहा, जितनी नेता प्रतिपक्ष की उम्र है उससे ज्यादा मेरा वक्त सदन में बीता है। लालू यादव पर बोले, उन्हें सिर्फ अपने परिवार की चिंता है, लेकिन पीएम मोदी को पूरे देश की फिक्र है। नालंदा के SC/ST थाने में एक दरोगा घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। आरोपी का नाम अरुण पासवान बताया जा रहा है। विजिलेंस टीम ने उसे 14,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हाजीपुर जेल में गैंग वॉर के दौरान कैदी की पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान चंद्रायल निवासी रामवृक्ष राय के बेटे अशोक राय के रूप में हुई है। इस वारदात के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है। मुजफ्फरपुर में एक दंपत्ति दहेज में मिली कार से शराब की डिलीवरी करते पकड़ा गया। दोनों शहर में होम डिलीवरी किया करते थे। पुलिस ने ग्राहक बनकर दोनों को बुलाया। शराब मिलने पर गिरफ्तार कर लिया। संदेश खाली में ईडी अधिकारियों पर हमले के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने SIT को बर्खास्त कर मामले की जांच CBI को सौंपने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने शेख शाहजहां समेत कुल 3 जांचें CBI को सौंपने का आदेश दिया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने बंगाल सरकार को आदेश दिया कि शेख शाहजहां को आज शाम 7:30 बजे तक CBI को सौंपा जाए। हिमाचल प्रदेश के 6 बागी विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इन कांग्रेसी विधायकों ने स्पीकर के अयोग्य करार देने के फैसले को चुनौती दी है। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने के कारण स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने इन 6 विधायकों की सदस्यता खत्म कर दी थी। आज दिन भर यूपी कैबिनेट के विस्तार से जुड़ी खबरें आ रही हैं। 3 से 4 मंत्री आज कैबिनेट की शपथ लेंगे। साहिबाबाद के विधायक सुनील शर्मा, दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर मंत्री पद के नाम सामने आ रहे हैं। शाम 5 बजे यूपी के राजभवन में कार्यक्रम का आयोजन होगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इन दिनों मध्य प्रदेश में है। इस दौरान राहुल गांधी ने MP के शाजापुर में प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी चाहते हैं कि आप दिन भर जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनकी रैली के दौरान मोदी मोदी और जय श्री राम के नारे लगाए। राजस्थान में पेपर लीक मामले में ट्रेनिंग ले रहे 35 सब इंस्पेक्टर पेपर लीक मामले में आरोपी बनाए गए हैं। मामले में आरोपी टॉपर नरेश बिश्नोई को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुल मिलाकर अब तक आरोपी सब इंस्पेक्टरों की संख्या 50 पहुंच गई है। SGO ने सभी 50 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। सरकार जल्द इन्हें बर्खास्त कर सकती है। कोलकाता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय ने भाजपा में शामिल होने और लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर बयान दिया।
उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनावों में लड़ने या नहीं लड़ने का फैसला पार्टी के हाईकमान लेंगे। उन्होंने साथ ही कहा कि वो अगले 2 दिनों में ऑफिशियली बीजेपी को ज्वाइन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वाराणसी में 2004-2009 के बीच सांसद रहे डॉक्टर राजेश मिश्रा आज भाजपा में शामिल हो गए हैं। दिल्ली के भाजपा हेडक्वार्टर में पार्टी महासचिव अरुण सिंह, रविशंकर प्रसाद और अनिल बलूनी की मौजूदगी में मिश्रा ने पार्टी की सदस्यता ली। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया समेत कई कैबिनेट मंत्रियों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ये धमकी 2 दिन पहले दोपहर 2:48 पर ईमेल के जरिए रिसीव हुई थी, जिसे लेकर बेंगलुरु पुलिस की सिटी क्राइम ब्रांच ने आज केस दर्ज किया है। बताया गया कि मेल में नेताओं को निशाना बनाकर बेंगलुरु में विस्फोट की चेतावनी दी गई थी। इस घटना से 1 दिन पहले 1 मार्च को बेंगलुरु के फेमस रामेश्वरम कैफे में बम ब्लास्ट की घटना हुई थी। शिवसेना उद्धव गुट के नेता अनिल देसाई पार्टी फंड से जुड़े मामले में महाराष्ट्र में इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के दफ्तर पहुंचे। उनसे 5 एजेंसी पूछताछ कर रही हैं। आरोप है कि इलेक्शन कमीशन के एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना घोषित करने के बाद भी पार्टी फंड से 50 करोड़ रुपए उद्धव गुट की तरफ से निकाले गए थे। शिंदे गुट को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने पुलिस को इसकी शिकायत की। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा को इसकी जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसी के बाद देसाई को समन किया गया था। देसाई उद्धव गुट का पक्ष रखेंगे। डीएमके नेता ए राजा एक बार फिर विवादित बयान को लेकर खबरों में है। अपनी रीसेंट स्टेटमेंट में ए राजा ने कहा कि भारत एक राष्ट्र नहीं है और न कभी था। डीएमके नेता का कहना है कि भारत एक राष्ट्र नहीं बल्कि एक उपमहाद्वीप है। आपको साथ ही बता दें कि उनके बयान से 1 दिन पहले ही यानी कल ही सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन को सनातन विरोधी बयानबाजी पर फटकार लगाई थी और कहा था कि उन्हें अपने बयान के नतीजे पता होने चाहिए। इजरायल में रहने वाले भारतीयों के लिए विदेश मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी की है। ये एडवाइजरी एक भारतीय की मौत के बाद आई है। आज सुबह खबर मिली कि लेबनान के मिसाइल हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए हैं। ये तीनों भारतीय केरल के रहने वाले हैं। मिसाइल हमला कल सुबह लगभग 11 बजे इजरायल के गलील इलाके में हुआ था। चीन ने मालदीव के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने को लेकर समझौता किया है। इसके तहत चीन मालदीव के साथ द्विपक्षीय रिश्तों को और बेहतर करने के लिए उसे मुफ्त सैन्य सहायता देगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की गुजरात में एंट्री से ठीक 3 दिन पहले पार्टी के स्टेट चीफ अम्बरीश ढेर समेत कांग्रेस के पूर्व विधायक अर्जुन मोढवाडिया और मुलुभाई कंडोरिया आज बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। कांग्रेस छोड़ने से पहले अर्जुन मोढवाडिया ने पार्टी के उस फैसले की जमकर आलोचना की जिसमें कांग्रेस ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल न होने का ऐलान किया था। इससे पहले गुजरात से आने वाले और पूर्व केंद्रीय मंत्री नारण राठवा भी अपने बेटे और बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना के संगार रेड्डी पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए एक बार फिर भारत को अगले कुछ सालों में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का अपना वादा दोहराया। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि तेलंगाना में उन्हें जिस तरह का जन समर्थन मिल रहा है उसे वो जनता को दोगुना करके वापस देंगे। इसके बाद पीएम आज ही शाम को 4 बजे उड़ीसा के जाजपुर पहुंचेंगे। यहाँ वो 19,600 करोड़ के रेल, ऑयल और हाईवे से जुड़े प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन करेंगे। इसके बाद वो चांदी खोल में एक रैली को संबोधित करेंगे। यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में रिक्रूटमेंट बोर्ड की अध्यक्ष रेणुका मिश्रा को पद से हटा दिया गया है। परीक्षा रद्द होने के बाद भी भर्ती बोर्ड की इंटरनल असेसमेंट कमेटी रिपोर्ट देने में असफल रही। इसके साथ ही वो मामले की एफआईआर दर्ज करवाने में भी चूक गए थे। फिलहाल रेणुका मिश्रा की जगह डीजी विजिलेंस राजीव कृष्ण को रिक्रूटमेंट बोर्ड की जिम्मेदारी मिली है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती की ऑफलाइन हुई इस परीक्षा में 2 दिन में 48 लाख से अधिक स्टूडेंट्स शामिल हुए थे। कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस अभिजीत गांगुली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे की खबर सामने आते ही ये सुगबुगाहटें थी कि अभिजीत गांगुली बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। बीजेपी की तरफ से उन्हें पश्चिम बंगाल की तमलुक सीट से टिकट मिलने की संभावना है। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने माओवादियों से कथित संबंध मामले में दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईबाबा और 5 अन्यों को बरी कर दिया है। महाराष्ट्र की गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 2017 में साईबाबा और अन्य को दोषी करार दिया था। इसके बाद से ये सभी जेल में बंद है। इन सभी 6 लोगों में से एक पांडु नरोटे की मौत भी हो चुकी है।